प्रेस वार्ता बुलाने का हमारा उद्देश्य था कि हम लोग को विगत 6 महीनों से हम लोग का व्यापार बंद है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग पर ध्यान दे, हम लोग को व्यापार भी खोले। जैसे सारे व्यापार को उन्होंने धीरे धीरे खोल दिया है, उस तरह से हमारे व्यापार को भी खोले। हमारे सारे व्यापारी बहुत परेशान हैं, अपने घर का खर्चा, अपने कारीगरों का खर्चा चला नहीं पा रहे हैं। आगे जो हमारा नवंबर दिसंबर में जो बुकिंग है उसकी कोई गाइडलाइन दे। अभी उन्होंने सिर्फ 100 लोगों का गाइडलाइन दिया है 21 सितंबर के बाद से, लेकिन 100 लोगों के गाइडलाइन से हमारा मतलब कारीगरों का भी खर्चा नहीं निकल सकता है। तो सारे इतने बड़े बड़े लान वाले, टेंट वाले क्या करेंगे, कहाँ से खर्चा वहन करेंगे? तो इसके पहले किसी अधिकारी से आपने संपर्क किए? जी, हम लोग मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में 2-3 बार लेटर दे चुके हैं, मंत्रियों के पास जा चुके हैं हम लोग जो है, लेकिन कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। ये अपने यहाँ बनारस ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया स्तर पर सारे चारों तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हो रही है। हम लोग मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि सर हम लोग को कोई गाइडलाइन दिया जाए ताकि नवंबर दिसंबर की बुकिंग हम लोग कर सकें। नवंबर दिसंबर के लिए हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर कितने का शादी करना है, कितने का नहीं करना, हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज़ के लिए हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि सर हम लोग को एरिया के हिसाब से जितना बड़ा लान हो उसके आधे कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग को छूट दी जाए ताकि हम लोग भी अपना व्यापार चला सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। लगभग कितनी नुकसान हुई है 6 महीने के दिनों में? 6 महीने के दिनों में सर, तो अगर आकलन किया जाए तो हिंदुस्तान में वेडिंग इंडस्ट्री से लेकर के सारा कारोबार बहुत बड़ा है। पूरे इंडिया की बात करें तो उससे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ 2017 का आकलन था कि शायद अपने हिंदुस्तान में वेडिंग इंडस्ट्री जो है दूसरे नंबर पे थी जीडीपी के उसमें, अपने ग्रोथ के मामले में जो है, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारा रोजगार है। जब शादी ब्याह होता है तो हर चीज़, ज्वेलरी वाले हों, कपड़ा वाले हों, बिल्डिंग मटेरियल वाले हों, हर व्यापार में रौनक रहती है। और जब शादी नहीं होती देखिए व्यापार में लगता है कि पूरा एकदम मनहूसियत छा जाती है। एक लान में कितने कर्मचारी काम करते थे? एक लान में कम से कम एक टेंट वाले के पास 25 से 30-40 कर्मचारी काम करते हैं, उनका भरण पोषण चलता है। इस हिसाब से 400 से 500 लान है बनारस के अंदर जो है, 400 से 500 व्यापारी हैं, उससे जुड़े हुए हज़ारों व्यापारी हैं। टेंट वाले के साथ साथ कैटरिंग वाले हैं, लान वाले हैं, लाइट वाले हैं, फूल माला वाले, घोड़ी बग्गी, इवेंट, बैंड बाजा वाले, बहुत सारे हलवाई काम करते हैं साथ में हम लोग को। अगर देखा जाए तो लगभग अगर परमिशन उस हिसाब से नहीं मिलते लगभग कितने का नुकसान हो सकता है? सर नुकसान तो बहुत दूर की बात है, क्या होगा, हम लोग तो भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। हम लोग एकदम सड़क पर उतर जाएंगे, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि हम लोग का जो शादी ब्याह का सीजन होता है साल भर में 25 से 30 दिन का होता है, उसी से हम लोग पूरे साल भर का खर्चा चलाते हैं। हम लोग जो मेन पीक सीजन था उसी समय कोरोना महामारी की वजह से सारा देश ने सारा कुछ पूरा ठप कर दिया। अब पिछले 6 महीने से हम लोग कारोबार बंद है। टेंट वाले हमेशा जो जब भी सरकार किसी भी चीज़ के लिए आह्वान करती है, जब भी आपदा आती है तो हमारे सारे भाई चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसी आपदा में जो है कितने भाइयों ने राशन वितरण किया, भोजन सामग्री बनवा करके बंटवाया, टेंट लगवाया गया फ्री में जो है। कहीं से कोई सहयोग हम लोग को नहीं मिला था, हम लोग अपने खुद अपने सहयोग से किए सभी भाई मिल करके। लेकिन इस समय आपदा हम लोग ऊपर आ पड़ी है। प्रशासन से हमारी बस यही मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है हमारी कि सर प्लीज़ हम लोग के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे सारे व्यापार खोल दिया गया है, हम व्यापारियों के ऊपर भी ध्यान दीजिए, हमारा सारा व्यापार खोल दीजिए ताकि हम लोग अपनी रोजी रोटी चला सकें।